कितना दर्द दोगे मुझे अनी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं। तुम्हें हर तरफ सिर्फ झनक दिखती है। और कितना सहना होगा मुझे अनी, कितना सहना होगा। बस अब और नहीं अनी, बहुत बेइज्जती सह ली मैंने, अब और नहीं सहूंगी। अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। और अब जहां अर्शी अनी के साथ एक अंतिम बार बात करने की सोचती है, वहीं आ गया है सृष्टि का फोन। हाँ मॉम। अर्शी, मेरी बात सुनो। मॉम, अगर ये अनी के बारे में है तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे अब और नहीं होगा मॉम। मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अर्शी, I can't take it anymore, मॉम। अनी के दिलो दिमाग में सिर्फ झनक है। अर्शी मुखर्जी के नाम का वजूद उसकी जिंदगी से मिट चुका है मॉम। और अब मैं और नहीं सह पाऊंगी मॉम। मुझसे नहीं होगा मॉम, मुझसे नहीं होगा। अर्शी, अर्शी स्टॉप। और अब सृष्टि देखती है कि आज अर्शी ने फोन कॉल कट किया है, तो कुछ तो गड़बड़ है और अब उसे अर्शी को रोकना होगा, कोई भी कदम आगे उठाने से पहले। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है मॉम? देखो अर्शी, मेरी बात सुनो। क्या हुआ है वो तो बताओ मुझे। हमेशा की तरह कोई ना कोई सलूशन तो मैं निकाल ही लूंगी ना। अब बस एक सलूशन बचा है मॉम। सब कुछ खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट किसी और के साथ। नहीं, अब वो सलूशन नहीं हो सकता। टाइम बहुत आगे निकल चुका है। मैं पहले ही कह रही थी कि ये शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। इज्जत से उस रिश्ते से तुम तब बाहर निकल सकती थी, आज नहीं। अगर अब इस रिश्ते से बाहर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी शादी हुई है। नहीं मॉम, सप्तपदी की रस्म पूरी नहीं हुई थी। और अब अर्शी भी सुनती है कैसे उसकी माँ अब भी उसे रोक रही है। क्यों उसके दिल की हाल को नहीं समझ सकती उसकी माँ? और अभी भी मेरी शादी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मेरे साथ अनी का कोई रिलेशन नहीं है। ये सारी टेक्निकल बातें हैं अर्शी। दुनिया के सामने तो तुम पति पत्नी हो ना। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? आपने मुझसे कहा था ना कि अनी के पास जाओ, उसे अपने करीब लाओ। इस तरह से वो तुम्हारे पास आ जाएगा, करीब आ जाएगा, तुमसे प्यार करने लगेगा, झनक को भुला देगा। मॉम, आप गलत थी। अनी सिर्फ झनक के बारे में सोचता है, उसे याद करता है, उसके लिए रोता है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मॉम, मैं भी एक औरत हूं, इसलिए मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कब कौन किससे प्यार करता है और कब नहीं। पर अब सृष्टि को अर्शी की ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो कैसे हार मान सकती है? पर अर्शी की भावनाएं इस वक्त अलग है। अनी मुझसे प्यार नहीं करता है मॉम, सिर्फ झनक से करता है और मैं इसको लेके कुछ नहीं कर सकती। अर्शी, मेरी बात सुनो। नहीं मॉम, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं किसी को अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अर्शी, अब मेरी बात सुनो और जब तक मैं नहीं कहूंगी ना, बीच में नहीं बोलोगी तुम, ओके? और अब जब सृष्टि अपना सुझाव देगी तो फिर होना तो बिल्कुल विपरीत है, जैसा अर्शी चाहती थी उससे। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत होने के नाते तुम्हारी बेइज्जती हुई है क्योंकि तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा? हाँ, तुमने वो किया ना जो मैंने तुमसे कहा था, राइट? तो पहले इस शादी से मैं बाहर नहीं आई या इस बात की सजा दे रही हैं आप मुझे? कम ऑन अर्शी, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम कितने सालों से अनिरुद्ध को जानती हो? कितने साल तुमने इन्वेस्ट किए इस रिलेशनशिप में? जितने भी साल हुए हों सब पानी में गए।
बिल्कुल नहीं, कुछ भी पानी में नहीं गया है अर्शी। अर्शी देखो, याद करो, जब अनिरुद्ध तुमसे पहली बार मिला था, दीवानों की तरह प्यार करता था तुमसे, तब तक जब तक वो लड़की बीच में नहीं आई थी। उस लड़की ने अनिरुद्ध का दिमाग खराब करके रखा है ताकि वो झनक को छोड़ के किसी और को पसंद ही ना करे। और जहां आज 3 जिंदगी उलझी हुई है, वहीं सृष्टि के दिमाग में अब भी छल और जबरदस्ती का रिश्ता बनाने का उफान है उसके दिमाग में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने तुम्हारा हक छीना है। हक? राइट। मरने के बाद भी ना मॉम, वो लड़की मुझे मेरा हक लेने नहीं दे रही है। नहीं अर्शी, बात को समझने की कोशिश करो। उसने तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की, लेकिन करम फल का मार इतना ताकतवर होता है ना कि इस धोखाधड़ी की कीमत उसे अपनी जान देकर देनी पड़ी है। और हाँ, अगर अनिरुद्ध गलत होता ना तो उसे भी भुगतना पड़ता, लेकिन नहीं, उस लड़की ने उसे मैनिपुलेट किया है, उसका दिमाग खराब किया है। वो उस लड़की को इसीलिए भूल नहीं पा रहा है। अब तुम्हें एक बात करनी है, तुम्हें उस लड़की को अनिरुद्ध के दिमाग से निकाल देना है, उसकी सारी यादें निकालनी है और अपने लिए, खुद के लिए वहां जगह बनानी। और अब तो अर्शी और भी चौंकती है अपनी माँ की बेहुदा बातें सुनकर। वो आखिर क्यों नहीं समझती, अनी उसका है ही नहीं और ना ही कभी होगा। पर यह भी अजीब बात है कि झनक की यादें को निकाल कर आखिर वो कैसे अपने आप को अनी तो क्या किसी और के दिल में बसा सकती है। पर माँ तो माँ है और अर्शी ने हमेशा अपनी माँ की कही सुनी है, तो आगे भी मान तो लेगी शायद अपनी माँ की बात। पर इसका असर क्या होगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।